What's up everyone? Welcome back to the channel। कल मैंने 8 to 10 डेज के बाद वीडियो डाली और जो कमेंट्स यार, इतना ज़्यादा प्यार, मतलब ऐसे ही नहीं दुनिया इस चैनल को समझती कि हाँ दिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग चैनल्स इन कॉमर्स कम्युनिटी। और इतना बड़ा जो हमने फैमिली बनाया, इतना बड़ा जो प्यार बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार कि लिटरली वी हैव क्रिएटेड समथिंग। चैनल चलो कंटेंट तो आ ही रहा है, बट जो बॉन्ड, जो रिलेशन क्रिएट हुआ है ना, ऐसे ही दुनिया नहीं इस चैनल को सल्यूट करती और ऐसे नहीं दुनिया इस चैनल को समझती है कि हाँ इस चैनल पे सबसे ज़्यादा एक्टिव व्यूअर्स, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले, सबसे ज़्यादा एक म्यूचुअल बॉन्ड जो हम लोग शेयर करते हैं। आई एम लिटरली प्राउड ऑफ एवरीथिंग यार। सो बस यही था कि यार काम शुरू हो गया है तो अच्छे से करते हैं। रिटायरमेंट हमने शुरू किया था और रिटायरमेंट में कल हम लोगों ने गेनिंग रेशोज, न्यू रेशोज के बारे में सीखा था। आज हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एग्जाम में पक्का आएगा। एंट्रीज इसकी कराता हूँ, अच्छे क्वेश्चंस कराता हूँ। आओ जल्दी से कॉपी पेन लेके शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। चलो जी, जल्दी से हेडिंग डालो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहली चीज मतलब समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। एज्यूम करो कि 3 पार्टनर्स हैं, ए रेशो बी रेशो सी, तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स बराबर बांटते हैं और तीनों को सपोज प्रॉफिट हुआ, लेट सपोज 60,000 रुपीज का। 60,000 रुपीज का अगर प्रॉफिट होता है तो तीनों में 20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप लोग जीरोस लगाना, हाँ 20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर नॉर्मल प्रॉफिट ऐसा हो रहा है साल के बीच में। हाँ, अब ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये हो तो फर्म को रहा है, कोई एक पार्टनर को तो नहीं हो रहा, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। अब ये जो फर्म को प्रॉफिट होता है, फर्म के पास जो कस्टमर आता है वो कस्टमर किसकी वजह से आ रहा है? क्या ए की वजह से, क्या बी की वजह से, या सी की वजह से, या तीनों की वजह से, या तीनों ने अपना अलग अलग इज्जत बनाया होगा। कुछ कस्टमर्स ए के इन्फ्लुएंस में आते होंगे, कुछ कस्टमर्स बी के इन्फ्लुएंस में आते होंगे, कुछ कस्टमर्स सी के इन्फ्लुएंस में आते होंगे। तीनों ने अपना अपना रेपुटेशन बनाया है और जो टोटल रेपुटेशन बनाया है उसे ही गुडविल ऑफ द फर्म बोलते हैं। हाँ या ना? कि अगर किसी दिन ए छुट्टी पे भी है तब भी ए के बनाए हुए कस्टमर्स आएंगे तो बी और सी को फायदा होगा। बी छुट्टी पे है तो बी के बनाए हुए कस्टमर्स भी आएंगे, ए और सी को फायदा होगा। सी छुट्टी पे है तो सी के बनाए हुए कस्टमर्स भी आएंगे, ए और बी को भी फायदा होगा। तो ऐसा इन तीनों ने मिलके एक गुडविल बनाया होता है। तो सपोज इन्होंने गुडविल ऑफ द फर्म बनाया, लेट सपोज इन्होंने गुडविल ऑफ द फर्म बनाया 12 लाख। इन्होंने तीनों ने मिलके गुडविल कितने की बना दी? 12 लाख रुपए की बना दी, ठीक है। और 12 लाख की गुडविल पे ये हर साल प्रॉफिट कमा रहे हैं 60,000 रुपीज का। इतनी बात तो समझ में आती है, लॉजिक समझ में आता है। अभी ए ने बोला कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, मुझे फर्म से जाना है। ए ने बोला कि मैं फर्म से जाना चाहता हूं, मैं और काम नहीं करना चाहता। ए वॉन्ट्स टू रिटायर। अब ए क्या बोलेगा कि देखो यार, मैं रिटायर भले ही हो जाऊं, मैं फर्म भले ही छोड़ दूं आज, लेकिन मेरे जाने के बाद भी क्या कल से मेरे जान पहचान वाले लोग नहीं आएंगे? क्या कल से लोग आना बंद कर देंगे? ऐसा तो नहीं है। भले ही ए ने गुडविल बनाई हो, लेकिन ए की बनाई हुई गुडविल का बेनिफिट अभी बी और सी को भी फ्यूचर में मिलता रहेगा। यानी फ्यूचर में अब जब बी और सी 60,000 कमाएंगे तो दोनों को मिल जाएगा वो 30,000। तो ए जब जा रहा है, ए जब छोड़ के जा रहा है तो ए को तो नुकसान हो रहा है क्योंकि ए का प्रॉफिट का हिस्सा तो खत्म हो गया, और बी और सी जो हैं वो क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। तो ए बोलता है कि भाई देखो, जितना भी मेरा गुडविल का हिस्सा बनता है, प्रॉफिट तो तुम लोग रख लो यार, प्रॉफिट तो तुम लोग, अब तुम लोग मेहनत कर रहे हो, तुम लोग काम करोगे, तुम लोग पैसा कमाओगे तो कमाओ, अच्छी बात है, बट मैंने भी तो कुछ रेपुटेशन बनाई है ना। उस रेपुटेशन का बेनिफिट भी तो तुम्हें आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में मेरी बनाई हुई इज्जत खत्म हो जाएगी। हाँ, 2, 4, 5 साल बाद जब लोगों को सबको पता चल जाएगा कि अब ए इस फर्म का पार्टनर नहीं है, फिर जो लोग सिर्फ ए की वजह से आते थे वो आना बंद कर देंगे, फिर तुम्हारी अपनी गुडविल चलेगी। बट अभी कुछ टाइम तक तो ए की गुडविल का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ए बोलता है कि मेरी गुडविल के लिए मुझे कंपनसेट कर दो यार, मुझे मेरी गुडविल का हिस्सा दे दो, है ना। तो हमने बोला कि सर सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले ए का गुडविल निकालो। इसमें से 12 लाख पूरे फर्म का था तो ए का शेयर कितना हो जाएगा?
एज शेयर ऑफ गुडविल 12 लाख इंटू 1/3, इक्वल पार्टनर्स थे ना, तो 12 लाख पूरे फर्म की थी, तो ए की कितनी हो गई 4 लाख, ए की गुडविल कितनी हो गई है 4 लाख रुपीस हो गई है। अब ये जो 4 लाख रुपीस की गुडविल है ये ए को पे करी जाएगी, कौन देंगे, बी और सी, जो ए की जाने वजह से गेन कर रहे हैं। तो गुडविल की सीधी सीधी क्या एंट्री होती है, गुडविल की अगर आपको एंट्रीज लिखनी हो तो लिखो जल्दी से गुडविल। सबसे पहली कौन सी गुडविल, जो आपकी फर्म वाली गुडविल है, जिसमें से आपने रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाला है। जैसे मैंने 12 लाख वाली बोली ना, ये फर्म की गुडविल उन्होंने बनाई थी, जिसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर जिसमें से निकला है, वहां पे एंट्री क्या होती है, वहां पे एंट्री होती है भाई, दो पार्टनर देंगे बी और सी, तो वो डेबिट होंगे, उन्हें हम गेनिंग पार्टनर्स बोलते हैं। तो एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पैसा किसको मिलेगा, जो जा रहा है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अरे सर ये तो एंट्री हमने पहले भी पढ़ी हुई है। जी हाँ, वही एंट्री है। क्या एंट्री हो जाएगी, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। भाई जाने की वजह से जो पुराना हिस्सा ए का बनता है वो दोनों देंगे या नहीं देंगे, तो उन्हें डेबिट करो, गेनिंग डेबिट, सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट। ठीक है, कौन सी रेशो में सर, कौन सी रेशो में बटेगा ये, गेनिंग रेशो में। कौन सी रेशो में, गेनिंग रेशो में। ठीक है, अब अगर बात करूं मैं दूसरी वाली गुडविल, दूसरी कौन सी गुडविल सर, दूसरी एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल भी होती है, जो परचेज, जो बैलेंस शीट में दिख रही होती है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल। अगर ऐसा आपको कुछ दिखा है कि फर्म हैज एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल ऑफ रुपीज इतना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है उसको क्या करना है, राइट ऑफ। उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे आप पहले करते आए हो, देखते ही क्या कर देना है, राइट ऑफ। राइट ऑफ करने की एंट्री, अब देखो गुडविल एक एसेट था फर्म में, वो जा रहा है, उसे राइट ऑफ कर रहे हो, आप हटा रहे हो, एसेट जा रहा है तो पार्टनर्स को नुकसान हो रहा है, पार्टनर्स को नुकसान हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा उनका। ठीक है, तो एंट्री क्या बनती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये तो तीनों के बुक्स में से हटेगी, तीनों को नुकसान होगा ओल्ड रेशो में। तो ये हमारे पास दो प्रकार की गुडविल है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। पहले तो जो फर्म की गुडविल है, जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर मिलेगा, उसमें तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको राइट ऑफ करना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन लिखो जरा मेरे साथ साथ फटाफट। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ABC 3 पार्टनर्स हैं, A, B, C और 1:1:1 इक्वल पार्टनर्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, C रिटायर हो रहा है, C रिटायर हो रहा है। ओके, आगे दिया हुआ है आपको गुडविल ऑफ द फर्म इज 360। इन तीनों ने मिलके जो गुडविल बनाई है, गुडविल ऑफ द फर्म, तीनों ने मिलके जो गुडविल बनाई है वो है 3,60,000 रुपीज की। ये है गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है जी, अब देखो सी जा रहा है तो सी बोलेगा भाई देखो जो मेरी गुडविल है उसके लिए मुझे पैसा दे दो, जो मेरी गुडविल है उसका हिस्सा मुझे दे दो। तो सबसे पहले आप रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकाल लो, सी का शेयर, जो पार्टनर जा रहा है ना उसका गुडविल सबसे पहले निकालना है। सी का शेयर ऑफ गुडविल 360 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, 1/3 कर दो, 360 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, 1,20,000 रुपीज सी का गुडविल आ गया। ठीक है, अब ये सी को मिलेगा, सी सैक्रिफाइस कर रहा है, एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो सी तो क्रेडिट होगा ही होगा, सी तो क्रेडिट होगा ही होगा, यानी कि टू सीज कैपिटल तो होना ही होना है, 1,20,000 तो इसको मिलना ही मिलना है। कौन देगा उसके लिए क्वेश्चन आगे पढ़ना पड़ेगा भाई, न्यू रेशो देखनी पड़ेगी ना क्या गिवन है क्वेश्चन में। तो यहां तक तो ये हो गया, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है P&Q agreed future profits in the ratio A and B share future profits in the ratio 3:2। A और B ने डिसाइड करा कि जो हमारा फ्यूचर प्रॉफिट होगा वो किस रेशो में करेंगे, इस रेशो में। तो ये ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो है। ये देखें कौन कौन गेन कर रहा है, उसके लिए गेनिंग रेशो निकालें। तो गेनिंग रेशो कैसे निकलता है, गेनिंग रेशो इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो अब ए और बी
इनका नया रेशो कितना है 3/5, ये है 2/5, और पुराना रेशो कितना था इनका, ये 1/3 1/3। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 15, 339,515, 326,515। कैसे चेक होता है कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस, यहाँ पे चेक करा करो, यहाँ पे देखा करो। मैंने पहले न्यू लिखा है फिर ओल्ड लिखा है, यानी ये न्यू है ये ओल्ड है, ये न्यू है ये ओल्ड है। फॉर्मूला देख रहे हो? तो पहले इसको 5 पार्ट्स मिलते थे, अब इसको 9 मिलते हैं, तो 4/15 का गेन है। पहले 5 थे अब 9 है, 4 का गेन हो गया। पहले 5 थे अब 6 हैं, 1/15 का गेन है। बच्चे प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस आएगा तो सेक्रीफाइस मानना है, पॉजिटिव आएगा तो गेन मानना है। टेंशन नहीं, बस यहाँ देख लो, 5 से 9 हुआ ना गेन, 5 से 6 हुआ ना गेन, ठीक है। तो 4 हिस्सों का इसका फायदा, 1 हिस्सों का इसका फायदा, तो दोनों को फायदा हो रहा है 4:1 में, दोनों को फायदा हो रहा है 4:1 में। हम एंट्री करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइस, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट, जो गेन कर रहे हैं वो डेबिट। ये दोनों डेबिट, दोनों पैसा देंगे। अब P डेबिट, P का कैपिटल डेबिट, Q का कैपिटल डेबिट। 120 किस रेशो में, इस रेशो में 4:1 में, गेनिंग रेशो में। ये आ जाएगा 96,000 और 24,000, 96,000 और 24,000। ये हमारी गुडविल की एंट्री हो जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व। बहुत सिंपल है, क्या करना है, बस जो गुडविल ऑफ द फर्म है, जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा निकाल लो, ठीक है। उसको तो हाथों हाथ क्रेडिट कर दो कि इसको तो ये पैसा मिलना ही मिलना है। कौन देगा, जो गेन कर रहा होगा। यहाँ से देखो दोनों गेन कर रहे हैं, इनका रेशो निकाला, इस रेशो में 120 बांट दिया, ठीक हो गया। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया गुडविल का। चलो एक और करके देखते हैं, आ जाओ। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, जल्दी से ले लो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो जी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ABC 3 पार्टनर्स हैं, रेशो है 3:2:1। 3 पार्टनर्स हैं, रेशो है 3:2:1। उसके बाद लिखा हुआ है गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स 1,80,000। 180 गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग है। ऑलरेडी अपीयरिंग पता चल गया, इसको देखते ही राइट ऑफ करना होता है, इसे तो खत्म करेंगे हम। चलो अच्छा कोई बात नहीं, इसे अभी देखते हैं। उसके बाद कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है। किसने रिटायर होने का फैसला किया, बी ने। और बी के रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल ऑफ द फर्म, बी के रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल ऑफ द फर्म है वो आ रही है 6 लाख। बी रिटायर हो गया और गुडविल ऑफ द फर्म आ गई 6 लाख। और ए और सी का जो न्यू रेशो है, ए एंड सी का जो न्यू रेशो है वो है हमारे पास 3:2, वो है हमारे पास 3:2। तो ऐसा क्वेश्चन दिया होगा आपको। ABC 3 पार्टनर्स हैं, उनका पुराना रेशो दिया है, 2 प्रकार की गुडविल, दोनों आ गई इसके अंदर, एक ऑलरेडी अपीयरिंग और एक गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करो, ये जो ऑलरेडी अपीयरिंग है ना, इसको गायब कर दो, इसको राइट ऑफ कर दो, इसे खत्म करो बुक्स में से, एसेट को खत्म करो। पार्टनर्स का नुकसान, नुकसान है तो कैपिटल डेबिट, तीनों डेबिट, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, 2 गुडविल। एग्जाम में पूरा लिख के आना प्लीज। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप फुल फॉर्म्स में लिख के आओगे। ये 180 पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 में, तो 180 इंटू 1/6, 30,000, 60,000, 90,000। तो ये हमारे पास 1,80,000 सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल, ठीक है। ये सॉर्टेड। अच्छा, इसको तो आपको ऐसे ही करना है, गुडविल को देखते ही राइट ऑफ कर देना है। अब बारी आती है इसकी, चलो वही वाला काम करेंगे। कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है। बी बोलेगा मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो, मुझे दो। बी का हिस्सा निकालो, टोटल 6 लाख है, तो बी का शेयर कितना, बी का शेयर 6 लाख इंटू बी का शेयर आएगा 2/6, 1 लाख इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपीज। तो बी को 2 लाख रुपीज मिलने हैं साहब, बी को 2 लाख रुपीज मिलने हैं ना, तो बी तो हो जाएगा क्रेडिट टू बी का कैपिटल कितना, 2 लाख रुपीज। सर ये 2 लाख रुपीज देगा कौन, ये 2 लाख रुपीज वो देगा जो गेन कर रहा होगा। 2 पार्टनर बचे, चलो गेनिंग रेशो निकालो।
गेनिंग रेशो इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ए बचा और सी बचा, इनका नया रेशो 3:2, 3/5 2/5। पुराना रेशो क्या था इन दोनों का, इसका तो था 3/6, इसका था 1/6, है ना, यस। चलो एलसीएम ले लो 30, 6 3 18, 5 3 15, 6 2 12, 5 1 5, कितना आ जाएगा, 18 माइनस 15 3/30, 7/30। तो देखो पहले 15 अब 18, 3 पार्ट्स का गेन, पहले 5 अब 12, 7 पार्ट्स का गेन। तो दोनों गेन कर रहे हैं, कितने कितने पार्ट, दोनों ने गेन करा, इसने 3 इसने 7, 3:7, तो दोनों देंगे 3:7 में। तो ए को भी डेबिट करो और सी को भी डेबिट करो, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 3:7 में 2 लाख रुपीज को बांट दो, यानी कि 60 और 140। ये हमारी गुडविल की एंट्री है। नरेशन लिख देना, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑन बीज रिटायरमेंट, और यहाँ पे गुडविल रिटर्न ऑफ अमंग्स ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, ये हमारा दूसरा प्रकार का क्वेश्चन है जो इसमें आ सकता है। अब एक थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सावधान इंडिया लिख लेना उसके अंदर। ये तो हो ही गया तीसरा, आ जाओ जी तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज सावधान इंडिया सवाल। बहुत ध्यान से समझ के चलना, एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन के। ठीक है, क्या लिखा है, ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं और इनका रेशोज है 3 3 2 2, 3:2:2। ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं और रेशो 3:3:2:2। ठीक है, अब लिखा है डी रिटायर हो रहा है, और एबीसी का जो न्यू रेशो है वो 3:1 है। एबीसी का जो न्यू रेशो है वो है 3:2:1, यानी आपको ओल्ड रेशो भी पता है, आपको न्यू रेशो भी पता है। ठीक है, आगे लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 6 लाख। इसके रिटायरमेंट के टाइम पे जो गुडविल है वो गुडविल कितना है, यहाँ पे 6 लाख रुपीज का, 6 लाख का आ गया गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म। अब आपको बोल रहा है कि गुडविल की एंट्री करके दिखाओ, तो सर फिर से वही काम, सबसे पहले जो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा निकाल लें, है ना। तो 6 लाख अगर पूरी फर्म की है तो सबसे पहले निकालो डी का शेयर ऑफ गुडविल, डी का शेयर ऑफ गुडविल 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय डी का शेयर 3 ये है डी का शेयर 2/10, 60,000 इंटू 2 1,20,000, तो डी का शेयर आ गया। इसका मतलब डी बोलेगा भाई देखो मुझे नुकसान हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, मुझे 120 दे दो पहले तो। अच्छा ठीक है जी, इसका मतलब डी तो क्या होगा, हमेशा की तरह क्रेडिट होगा टू डी का कैपिटल, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं ना, इसका नुकसान हो रहा है, इसको 120 मिल जाएंगे। सर ये 120 देगा कौन, जो गेन कर रहा होगा, है ना। तो अब चेक करते हैं गेन कौन कर रहा है, गेनिंग रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो हमारे पास हैं ए बी और सी, 3 पार्टनर्स हैं। न्यू रेशो है इनका 3:2:1, इसका मतलब 3/6 2/6 1/6। और पुराना रेशो कितना था इनका, पुराना रेशो 3/10 3/10 2/10, 3/10 3/10 2/10। ठीक है, एलसीएम अगर आप लोगे तो एलसीएम 30 आ जाएगा, मैं 60 ले रहा हूँ, आप 30 से कर लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करना आसान रहता है। 30 माइनस 18, 20 माइनस 18, 10 माइनस 12, तो बेसिकली यहाँ पे 12/60, यहाँ पे 2/60 और यहाँ पे माइनस का 2/60। अब सर फिर से ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है, सोचना ही नहीं है आपको, तो यहाँ पे देखना है, ये नया है ये पुराना है। पहले 18 था अब 30, ये तो गेन कर गया। पहले 18 अब 20, ये भी गेन कर गया। पहले 12 अब 10, 12 से 10, इसका तो नुकसान हो रहा है, ये तो सैक्रिफाइस कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये तो रोएगा, ये बीच में पैर अड़ाएगा अपना, ये बोलेगा सर मुझे एक बात बताओ, आप डी को ये पैसा क्यों दे रहे हो, वाई यू आर गिविंग दिस अमाउंट टू डी, ये क्यों दे रहे हो आप डी को, 120 आप क्यों दे रहे हो यहाँ पे डी को। हमने बोला हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसका नुकसान हो रहा है। इसने बोला मेरा भी तो नुकसान हो रहा है, मुझे भी पैसा दो।
अगर इसको नुकसान हो रहा है, इसको पैसा मिल रहा है, तो मुझे भी तो पैसा मिलना चाहिए। मैंने कहा हाँ भाई बात तो ठीक है। तो ये अगर सेक्रीफाइस कर जाए, एक पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाए, तो उसको भी आपको पैसा देना है, उसको भी आप क्रेडिट कर दोगे टू सी का कैपिटल। सर इसको कितना पैसा देंगे भाई? इसको इसके गुडविल के अकॉर्डिंग दिया था ना, तो इसको भी गुडविल के अकॉर्डिंगली दे दो। गुडविल ऑफ द फर्म कितना आया था? 6 लाख। कितना गेन करा इसने, सॉरी कितना सेक्रीफाइस करा इसने? 2/60, 2/60। तो 60 से यहाँ पे 60 कट जाएगा, 10,000 इंटू 2, 20,000 रुपीज इसको मिलेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई पुराना पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर जाता है तो उसको भी आपको पैसा देना है, क्रेडिट करना है, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है उसको तो नुकसान हो ही रहा है। अब नया रेशो इस हिसाब से फ्रेम हुआ कि एक पुराने को भी नुकसान हो गया, वो बोलेगा यार मुझे भी कंपनसेट करो, ये क्या बात हुई, उसे कर रहे हो मुझे नहीं कर रहे हो। गुडविल तो मैंने भी बनाई है ना, भले ही मुझे प्रॉफिट मिलेगा लेकिन प्रॉफिट तो मुझे कम ही मिलेगा ना, पहले मुझे ज्यादा मिल रहा था, तो मुझे मेरी गुडविल के लिए कंपनसेट कर दो भाई। देखो हाँ, इसको भी हम कंपनसेट करेंगे। कौन कंपनसेट करेंगे? जो गेन कर रहे हैं। गेन कौन कौन कर रहे हैं? ए और बी। तो ए डेबिट, बी डेबिट। ये लोग कितना कंपनसेट करेंगे? 120 + 20 140, 1,40,000। और किस रेशो में? इनका गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो कितना है? 12/2। इसको 12 का फायदा, इसको 2 का आएगा। 12/2 या फिर 6/1। 6/1 में ये लोग कंपनसेट कर देंगे। तो 6/1 में इसका 120 और इसका 20। ये एंट्री बन जाएगी ए डेबिट, बी डेबिट टू सी टू डी। ये बहुत ध्यान से करने वाली एंट्री है, स्क्रीनशॉट लो इसका और बहुत ध्यान से इस वीडियो को दोबारा से देखना, क्योंकि गुडविल के जितने भी पॉसिबल केसेस आ सकते थे मैंने सारे कवर करा दिए। इसके बाहर गुडविल का केस नहीं आएगा, तुम लोग का नंबर नहीं कटेगा गुडविल में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और बहुत अच्छे से, अब तुम्हारे पास जो भी किताब है तुम गुडविल के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम लोग चैंपियन बन चुके हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको सारे केसेस और इसी तरीके कुछ साउदर्न इंडिया सवाल और कुछ जेन्युइन बेसिक्स बनाने वाले सवाल कराऊंगा रिजर्व्स के, फिर रिटायरमेंट को एंडिंग की तरफ लेके चलेंगे। तो गाइस दिस इज इट फॉर टुडे। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहो अच्छे से, हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और फटाफट जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस फॉर टर्म 2 खत्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।